हमारे जो ख्वाब हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो फेलियर से नहीं मरते, उनको मारा जाता है। अब जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त लाइफ में, सॉरी टू से, ये ड्रीम बिग नहीं, ये सर्वाइवल। कि बड़ा ख्वाब देखने के रास्ते में जो चीज़ आती है ना, हमें पहले उसको समझना, उस बैरियर को, उस हर्डल को, उस प्रॉब्लम को, कि हमें जो रूट दिया जाता है कि ये रास्ता है कामयाबी का, वो नहीं है। अगर आपका बड़ा ख्वाब आपको हिलाता नहीं है ना, वो ख्वाब बड़ा नहीं है, सॉरी टू से। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। आपको ये पता है कि आपके बड़ा ना सोचने पे करोड़ों डॉलर्स स्पेंड किए जाते हैं। ये जो सोच हम आजकल लेके फिर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं आता। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजियस रिव्यूज़, हमारे आपस के मसले, चीज़ें, ये बनी ही इसलिए हैं कि ये जो कौम है ये बड़ा सोचे। ये डर, ये फेयर, ये परेशानियां, तुझसे नहीं होगा, ये सेफ नहीं है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, नहीं हुआ तो क्या होगा, तुझसे नहीं होने वाला, ये सेंटेंसेस ना उखाड़ के फेंक दो अपनी लाइफ से। आज का हमारा लेक्चर है ड्रीम बिग। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पता है हमें बड़ा सोचना क्या होता है, बचपन से हमें सब कहते हैं बड़ा सोचो बड़ा सोचो। तो आज के इस लेक्चर में स्पेशल क्या है, हमें क्यों बुलाया? अब इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें बड़ा सोचने से रोकती हैं। अब आप कुछ साल पहले जाएं, लोग 15-20 साल पीछे जाएं, कुछ लोग 20-25 साल पीछे जाएं। जब आप छोटे थे और आपसे कोई सवाल करता था कि आप लाइफ से क्या चाहते हो, तो आपका जवाब क्या होता था? मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मैं बैट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। उस टाइम आपके जहन में ये सवाल नहीं होता था कि पैसे कितने मिलेंगे, होगा कि नहीं होगा, क्या ये सेफ है कि नहीं है। और फिर लाइफ हैपेंड। स्कूल ने सिखाया गलती नहीं करनी, सोसाइटी ने सिखाया सबसे अलग मत चलो, जो बाकी कर रहे हैं वैसा करो, फैमिली ने सिखाया रिस्क ना लो। और यही अब हमसे कोई पूछे कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? खर्चे पूरे हो जाएं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, मेरे किचन के खर्चे निकल जाए ना, मैं अन्नी पा दूंगा। ऐसे ही है। कहाँ गया वो पायलट, वो एस्ट्रोनॉट, वो चैंपियन, वो बैट्समैन? बात समझ रहे हैं? समझने की बात यह है कि हमारे जो ख्वाब हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो फेलियर से नहीं मरते, उनको मारा जाता है। उनको मारा जाता है ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग कौन देता है? हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा ब्रेन, हमारे दोस्त। ये जो ड्रीम बिग है ना, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है बड़ा सोचना क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लें, ये जो ड्रीम बिग है ना, ये हम सिर्फ बचपन में ही करते हैं। अब जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त लाइफ में, सॉरी टू से, ये ड्रीम बिग नहीं है, ये सर्वाइवल है, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले कहा कि बड़ा ख्वाब देखने के रास्ते में जो चीज़ आती है ना, हमें पहले उसको समझना है, उस बैरियर को, उस हर्डल को, उस प्रॉब्लम को। एक कहानी मैं आपको अपनी बचपन की सुनाता हूँ, थोड़ी मेडअप कहानी है, लेकिन सुनते हैं, ठीक है। मैं छोटा था, बहुत खुश रहता था, पार्क में जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, जहां दिल करता था चला जाता था, जहां दिल करता था सो जाता था, जो दिल करता था खाता था, जो दिल करता था नहीं खाता था। अपने मूड में अपने मस्त मलंग रहता था। सभी ऐसे ही होते हैं या नहीं होते? होते हैं। एक दिन मैं एक पार्क में गया, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक मेरे इर्द गिर्द ना बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आ गई। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या, मेरे गिर्द दीवारें आ गई हैं। उन दीवारों के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मेहनत कर रहे हैं, कोई काम में लगा हुआ है, ठीक है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। मैंने लोगों से पूछा कि ये दीवारें कहाँ से आई हैं। उन्होंने कहा ये तो होती हैं, ठीक है। अब मुझे आदत थी आज़ाद रहने की, अपनी मर्जी से आने जाने की, अपनी मर्जी से घूमने फिरने की, जो दिल में आता था करता था। अब आ गई थी दीवारें। दीवारें मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने लोगों से पूछा कि ये दीवारें क्यों हैं, और मैंने इन दीवारों के पार कैसे जाना है। लोगों ने कहा हमें नहीं पता, ज़्यादातर लोगों ने कहा हमें नहीं पता। कुछ समझदार लोग थे, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि वो दीवार के कोने में सीढ़ी देख रहे हो दूर, उससे हमने जाना है। उस सीढ़ी पे बहुत रश था, बहुत लोग थे ऑलरेडी, ठीक है। उस सीढ़ी के टॉप पे जाना है और वहां से हम फिर दीवार के दूसरी तरफ जाने के काबिल हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही आज़ाद रहने वाला, जो दिल करता था करने वाला था।
मैं उस सीढ़ी के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे मैं सीढ़ी के करीब गया, भीड़ बढ़ती गई। सीढ़ी के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसी तरह ऊपर जाते जाते भीड़ कम होती गई। मैंने कई साल मेहनत की, जोर लगाया, लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप करते करते मैं उस सीढ़ी के टॉप पे पहुंच गया। अब जब मैं सीढ़ी के टॉप पे पहुंचा तो बहुत कम लोग थे वहां पे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो बताया गया था कि इस सीढ़ी के टॉप पे जाके अब दीवार की उस तरफ चले जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ये तो इसका हल नहीं है। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा यार देखो, तुम बाकियों से तो बेहतर हो ना, बस जो है गुजारा करो जब तक ज़िंदगी ऐसी रहेंगे। मैं ऐसा नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं वापस जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये गलत रास्ता है जिसके पीछे पूरी दुनिया जा रही है, सारे लोग जा रहे हैं। मैं किसी तरह नीचे करते करते रश में फिर वापस आया। मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि देखो, सीढ़ी के टॉप पे कुछ नहीं है। सीढ़ी के टॉप पे जाके हम दीवार के उस तरफ नहीं जा सकते, और जो वहाँ पे लोग हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, प्राउड हैं, अमीर हैं, लेकिन दीवार के पार वो भी नहीं है। लोगों ने कहा ये पागल है, इसकी मत सुनो। एक बंदा, दो बंदा, 10 बंदे, 20, 100 बंदे के पास में गया, किसी ने मेरी बात का बिलीव नहीं किया। मेरे जहन में वही फतूर था कि मैंने इस दीवार के पार जाना है। मुझे गुस्सा आया, मुझे वहां पे एक हथौड़ा पड़ा हुआ मिला। मैंने वो हथौड़ा उठाया, मैंने कहा मैं इस दीवार को तोड़ूंगा। मैंने उस दीवार पे हथौड़ा मारा और हथौड़ा दीवार के आर पार हो गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं दीवार के पास गया और मैंने दीवार पे हाथ लगा, मेरा हाथ भी दीवार के पार चला गया। करते करते मैं खुद दीवार के पार चला गया। जैसे ही मैंने दीवार क्रॉस की, वैसे ही आज़ाद दुनिया, वैसे ही सब कुछ, वैसे ही फ्रीडम। दिल जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जा रहा हूँ, रश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस दिन समझ ये आया कि ये दीवारें किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। ये दीवारें वो दीवारें थीं जो सोसाइटी ने मिलकर मेरे जहन की दीवारें बनाई थी। ये वो दीवारें थीं जो मेरे जहन ने खुद बनाई थी मेरे गिर्द, कि ये मेरी लिमिट है, ये मेरा बॉक्स है और मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकता। लेकिन जब मैंने ठान ली कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, तो वो दीवारें नहीं थीं, वो इल्यूजन था जो मेरा दिमाग बना रहा था। कहानी समझ आई आप लोगों को? मकसद समझ आया कि हमें जो रूट दिया जाता है कि ये रास्ता है कामयाबी का, वो नहीं होता। रैट रेस में भागते भागते आप एक मकाम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप आज़ाद फिर भी नहीं होते। आपने जितनी मेहनत कर ली, जो कुछ कर लिया, अभी भी सर्वाइवल की जंग चल रही है। अमीर से अमीर हो गए, सर्वाइवल की जंग चल रही है। ये वो लिमिट्स हैं जो हमारा दिमाग बनाता है, हमारे सोसाइटी के प्रेशर में, एनवायरनमेंट के प्रेशर में, दोस्तों यारों के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर। तो हमें ड्रीम बिग के लिए समझने की जरूरत है कि हमें इन लिमिट्स से निकलना है जो हमारे दिमाग ने हमारे लिए बनाई। समझ रहे हैं? जो बड़ा ड्रीम होता है ना, इसके कंसेप्ट को समझें। बड़ा ख्वाब ये नहीं होता कि आपने जाए किसी को बताया कि मैं ये करना चाहता हूं और अगले ने कहा वेरी गुड, कीप गोइंग, लगे रहो। बड़ा ख्वाब वो होता है कि जब आप किसी को बताओ ना कि मैं ये करना चाहता हूं, तो वो कहे तू पागल है, तेरा दिमाग ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तेरी जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है, तेरे बच्चे जाए करेंगे। अगर आपका बड़ा ख्वाब आपको हिलाता नहीं है ना, वो ख्वाब बड़ा नहीं है। सॉरी टू से। हमें लगता है हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा सोच रहे हैं, मैं बाहर के मुल्क चला जाऊंगा, मैं फैमिली के लिए 2 लाख रुपए कमा लूंगा। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप सोचें, आप पे कोई लिमिट नहीं है। क्यों कह रहा हूं? एक कोटेशन है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। चांद के लिए निकलो, अगर मिस भी कर गए ना तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। इसलिए बड़ा सोचें, और इतना बड़ा होना चाहिए कि आप एक दफा हिला दे कि यार ये क्या सोच रहे हैं। हम क्यों बड़ा नहीं सोच सकते? आपको ये पता है कि आपके बड़ा ना सोचने पे करोड़ों डॉलर्स स्पेंड किए जाते हैं। ये जो सोच हम आजकल लेके फिर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं आ गई। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजियस रिव्यूज, हमारे आपस के मसले, चीजें, ये बनी ही इसलिए हैं कि ये जो कौम है ये बड़ा सोचे ही ना। एक जानवर आप लेके आते हैं ना खरीद के मंडी से, कोई गाय ले आए, कोई बकरी ले आए, कोई डॉग ले आए, जब नया नया आता है ना और आप उसको पट्टा पहनाने लगते हैं तो वो रेजिस्ट करता है, नहीं पहनता, तंग करता है, गर्दन निकाल लेगा, सींग मारेगा, तंग करेगा। आप क्या करते हैं? उसको 2 दिन भूखा रखते हैं, तीसरे दिन खाना दिखाते हैं, वो खाने की कोशिश करता है, आप कहते हो पट्टा,
वो फिर रेजिस्ट करता है, फिर सींग मारता है, भूख से बुरा हाल है। फिर आप एक दिन और उसे भूखा रखते हो, एक दिन और भूखा रखते हो, 4 दिन से भूखा है। अब वो फिर खाने लगता है, आप कहते हो पट्टा पहनाऊंगा, आखिर वो पट्टा पहन लेता है और फिर आप उसे खाना दे देते हो। अब उस जानवर को समझ आ गई कि भाई पट्टा पहनेंगे तो खाना मिलेगा, अगर सर्वाइवल करना है तो पट्टा पहनना होगा, लिमिट्स में आना होगा। फिर एक टाइम आता है कि वो उस पट्टे का आदी हो जाता है, उस पट्टे में खुश रहना शुरू हो जाता है कि पट्टा ही तो है जिसकी वजह से खाना मिल रहा है, जबकि उसको पट्टा पहना दिया जाता है। अब ड्रीम बिग ये नहीं है कि आप सारे पट्टे उतार के फेंक दो, आप वो पट्टे उतारो जो गैर जरूरी हैं, जो आपकी आज़ादी को रोकते हैं, जो आपको बड़ा होने से रोकते हैं, जो आपको अपने मुल्क के लिए कुछ करने से रोकते हैं, जो आपको अपने दीन के लिए कुछ करने से रोकते हैं, जो आपको अल्लाह की राह से रोकते हैं, जो आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करने से रोकते हैं। ये डर, ये फेयर, ये परेशानियां, तुझसे नहीं होगा, ये सेफ नहीं है, इसमें रिस्क ज्यादा है, नहीं हुआ तो क्या होगा, तुझसे नहीं होने वाला, ये सेंटेंसेस ना उखाड़ के फेंक दो अपनी लाइफ से। अब आप एक बात को थोड़ा सा समझें, इस दुनिया में 8 से 10 मिलियन स्पीशीज हैं, जानवर, इंसेक्ट्स, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, रेंगने वाले जानवर, भागने वाले जानवर, दौड़ने वाले जानवर, काटने वाले जानवर, झपटने वाले जानवर, मुख्तलिफ स्पीशीज, 8 से 10 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं इस प्लैनेट अर्थ पर, जिसमें से 2 मिलियन के करीब जो है आज तक नॉन है। 8 मिलियन, 80 लाख स्पीशीज, मैं जानवर नहीं कह रहा, 80 लाख स्पीशीज, समंदर के मिला लें, दरियाओं के मिला लें, जमीन के, पहाड़ों के, जमीन के अंदर, आसमान के ऊपर, वाहिद एक इंसान है जो उनसे मुख्तलिफ है, जो अशरफुल मखलूकात है। जितनी भी स्पीशीज हैं इस दुनिया में, जितनी भी स्पीशीज हैं, उनकी ग्रोथ की एक लिमिट है। एक दरख्त है, सफेदे का दरख्त है, उसकी ग्रोथ की लिमिट है, वो आसमान को टच नहीं करेगा, एक हाइट तक 30 फुट 40 फुट जैसे एक होती है। एक कीकर का दरख्त है, उसकी एक लिमिट है। शहतूत का दरख्त है, उसकी लिमिट है। शेर है, वो हाथी नहीं बन जाता, उसकी एक लिमिट है। जिराफ की एक लिमिट है, हाथी की लिमिट है, हर स्पीशी की एक लिमिट है। वाहिद 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 एक इंसान ऐसी स्पीशी है जिसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना ग्रो कर सकता है। अल्लाह ने ये जो हमारे अंदर, सर के अंदर जो 1.5 किलो का एक दिमाग डाला है ना, जो मंकी नुमा, कभी इधर कभी उधर, कभी इल्यूजन्स, कभी कैसे कभी कैसे, ये बहुत ही पावरफुल चीज अल्लाह ने हमारे दिमाग बनाई है। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसको इस्तेमाल करो, लिमिट्स हटाओ, जितना मर्जी ग्रो करो। 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ये हमारी लिमिट नहीं है। इल्म की कोई लिमिट नहीं है, मेहनत की कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज की, एग्जीक्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कहां से आती है? इधर से। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ब्रेन हमारा अल्लाह ने डिजाइन किया है हमें सेफ रखने के लिए, हमें कंफर्ट में रखने के लिए, हमें तकलीफ से बचाने के लिए, उतना डर देने के लिए जो हमें करंट लगने से बचा ले, आग में जाने से बचा ले, गर्म चीज से बचा ले। लेकिन वो डर बढ़ रहे हैं तो नुकसानदेह। हमारा जो ब्रेन है वो क्यों फाइट करता है बिग ड्रीम्स के अगेंस्ट, ये बहुत टेक्निकल बात समझाने लगा। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है रेयर व्यू सिंड्रोम। रेयर व्यू क्या होता है? कार का जैसे रेयर व्यू मिरर होता है ना कार में, वो मिरर जिसमें पीछे नजर आता है, हम तो आगे जा रहे हैं ना, जैसे यहां पे एक शीशा होता है, इस साइड पे होता है, वो रेयर व्यू दिखा रहे होते हैं हमें। रेयर व्यू सिंड्रोम ये कंसेप्ट है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिसीजंस लेता है हमारे माजी के मुताबिक, हमारे पास्ट के मुताबिक, वो चीजें जो उसने देखी होती हैं। तू सोचता है, तू इनकंसिस्टेंट है, तू तो कमिटमेंट करता है फिर भाग जाता है, वो हमारी वो आदत देख चुका है, समझ चुका है, और ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज जाती है जो बार बार रिपीट होती है। हमने रिपीट किया, हम बार बार अपनी कमिटमेंट्स तोड़ी, बार बार हम कंसिस्टेंट नहीं रहे, बार बार हम लेजी हुए, बार बार हमने वो चीजें की जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब ब्रेन ने देखा हुआ है माजी, ब्रेन को ना प्रेजेंट का पता है ना मुस्तकबिल का पता है। अब ब्रेन कहता है कि तुझसे नहीं होगा क्योंकि पास्ट में नहीं हुआ। आप कहते हो मैंने करना है, अब आप हवा में कह दो कि मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ब्रेन को नहीं पता। जब तक आप उसको दिखाओ कि मैंने ये करना है, ब्रेन को दिखाओ कि मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूं और मैं करूंगा इंशाल्लाह, उसको बताओ कि ये मेरा ख्वाब है। ख्वाब वो नहीं होता जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे, उस ख्वाब को कहते हैं बिग ड्रीम।
ब्रेन को आप दिखाते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये, हम ड्रीम बिग करते ही नहीं है। हम अपने मुस्तकबिल को इतना इमेजिन करके सोचते ही नहीं है। बस लाइफ गुजर रही है, हम गुजारे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 फुट का इजाफा कर देंगे कब्र का। अल्लाह ने आपको इस 8 फुट का इजाफा करने के लिए नहीं भेजा। ये चीज़ कंफर्म बात है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत स्पीशी बनाई, इतना प्यारा इंसान बनाया, इतनी मजबूत चीज़ उसको दी, दिमाग। क्या इस मकसद के लिए कि आओ रोटी कमाओ, बच्चों को खिलाओ और मर जाओ, और ज़मीन में एक 8 फुट का इजाफा कर जाओ, दफन हो जाओ? इसलिए नहीं बनाया था अल्लाह ने। अल्लाह ने बनाया था कि अपनी ग्रोथ के पीक पे जाओ, मेरे दीन को फैलाओ, अपने आप को बेहतर करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। अक्सर नौजवान मुझे मिलते हैं और पूछते हैं, नबील भाई बताएं क्या करना है, मैं क्या करूं? ये सब गवाह हैं, कई लोग मिलते हैं, कोई आइडिया दें। मैं कहता हूं कब्रिस्तान में जाओ। बहुत से आइडियाज दफन हो गए बगैर कुछ किए। बहुत आइडिया थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सही वक्त आने पे करूंगा, अभी टाइम नहीं आया, पहले बच्चों का कुछ कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर वो कर लूं। सही वक्त नहीं आता। जो वक्त है अभी है, सही है, नहीं है जो है करो, जो करना है अभी करो। किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ हूं, मेरे अंदर अभी इतना स्किल नहीं है, मैं अभी जो है ना इतना लेजी हूं, मैं अपना वजन कम कर लूं, मैं अपना लुक्स बेहतर कर लूं, मैं ऐसे कर लूं। ये सब आपके पास्ट की बेसिस पे रेयर व्यूज सिंड्रोम से आप गुजर रहे हैं। तो अगर आइडियाज चाहिए मेरा भाई, तो कब्रिस्तान जाया करो। जाओ, उन कब्रों को देखो जिनके पास बहुत सारे आइडियाज थे, कुछ दीन के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम बच्चों का कुछ कर लें, फैमिली का कुछ कर लें। कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन पहले रोजगार के चक्कर में लगे रहे। हमारा नौजवान जब अपनी डिग्री करके यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलता है, वो पॉइंट बहुत सेंसिटिव होता है। अब मोस्टली नौजवान हमारे जो हैं, उनकी क्या सोच होती है कि डिग्री कर ली है, बस अब कोई ठीक ठाक सी नौकरी लग जाए, ठीक ठाक सी अर्निंग आ जाए, ठीक ठाक सा घर होगा, जो है शादी करेंगे, ठीक ठाक सी लाइफ गुजारेंगे और मर जाएंगे। जब ये सोच होती है ना कि ठीक ठाक से हो जाए, तो ब्रो ठीक ठाक ही मिलता है, बल्कि उससे भी कुछ कम मिलता है। क्योंकि एज आई सेड, शूट फॉर द मून एंड इवन यू मिस, यू लैंड अमंग द स्टार्स। आप जब ठीक ठाक सोचते हैं तो बस ठीक ठाक मिलता है आपको। जब आप डिग्री करके निकलते हैं, ड्रीम बिग। ड्रीम बिग फॉर योर सेल्फ, ड्रीम बिग फॉर योर फैमिली, ड्रीम बिग फॉर योर सोसाइटी। आम लाइफ लेके नहीं निकलना, डिग्री लेके बस गुजारा, क्या फायदा है आपका? क्यों जिंदा हो जब एक एवरेज लाइफ गुजारनी है? अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा था आपको, ये तो कंफर्म बात है। गुजारा करो, जो स्पॉन्टेनियस आ रहा है बस करते जाओ, डेली प्रेशर लो, ये लाइफ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की लाइफ से कोई भी सेटिस्फाई होता है। अगर कोई सेटिस्फाई है तो सॉरी टू से उसके कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ब्रेन क्यों तंग करता है, आपको बड़ा ड्रीम क्यों नहीं करने देता। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताई कि वो पास्ट के बारे में सोचता है, उसको नजर ही नहीं आया, वो आप कुछ दिखाओगे तो उसे पता चलेगा ना कि ये भी पॉसिबिलिटी है। हमारा ब्रेन बना है सर्वाइवल के लिए, फेमिलैरिटी के लिए। उसको गुनाह सवाब में फर्क नहीं पता, उसको सही गलत में फर्क नहीं पता। उसने सिर्फ वो करना है जिससे वो फेमिलियर है। उसको अनफेमिलियर कामयाबी नजर नहीं आती, उसको फेमिलियर पेन नजर आता है। वो बना है सर्वाइवल के लिए, फेमिलियरिटी के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए। इसीलिए उसको लगता है कि बड़े ड्रीम, रिस्क, एफर्ट, फेयर, डर, खौफ, क्योंकि उसे फेमिलियर है नहीं। हम लोगों ने कभी चैलेंजेस नहीं दिए अपने आप को। क्या आपने अपने आप को आज तक चैलेंज दिया है कि अगले 1 हफ्ते में अगर मेरी नौकरी ना लगी, मैं 1 हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा? मैं कहता हूं कि आप सारे बेरोजगार हैं। आज मैं आपको इस ऑफिस में बंद करके चला जाऊं कि अगर जिंदगी प्यारी है, 3 दिन का टाइम है, ऑनलाइन तुम्हें मैं कंप्यूटर देता हूं, लैपटॉप देता हूं, इंटरनेट देता हूं, सबको एक एक देता हूं, 3 दिन खाना भी दूंगा। अगर 3 दिन में तुमने कुछ ना कुछ ना कमाया, मैं आके तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। फिर हम बैठ के बात करेंगे, भाई मैंने इतने डॉलर कमाए, मैंने इतने पाउंड कमाए, मैंने इतने। क्यों? हम चैलेंज नहीं देते, खुद को आजमाते नहीं है। एक सिंपल मीडियोकर लाइफ गुजार रहे हैं, विदाउट चैलेंजेस, विदाउट कोई ऑब्स्टेकल्स को पार किए। छोटे छोटे चैलेंजेस करो, अपने ब्रेन को वक्त डालो। जब आप छोटे छोटे चैलेंजेस पूरे करते हो ना, तो ब्रेन ट्रेन होता है। जब कोई थोड़ा बड़ा चैलेंज आता है ना, ऑटोमेटिकली आप कहते हो यार वो कर लिया था ना, ये भी कर लेंगे। जब आपने ब्रेन को चैलेंजेस के लिए ट्रेन ही नहीं किया, और जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, आप कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता। तो समझने की बात यह है
मुख्तसर 2 लाइनों में ये टॉपिक क्लोज कर रहा हूं, ब्रेन वाला, कि ब्रेन जो है वो आपके ख्वाबों से नफरत नहीं करता, ब्रेन सिर्फ आपके ख्वाबों को पहचानता नहीं है। अपने ब्रेन को अपने ख्वाबों की पहचान दिलवाओ कि ये मेरा ख्वाब है, ऐसा दिखता है, मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, मेरा घर ऐसा होगा, मैं दीन के लिए ये करूंगा, मैं अपनी सोसाइटी के लिए ये करूंगा, अपनी फैमिली के लिए करूंगा। उसे दिखाओ, उसको रिकॉग्नाइज कराओ रोज रात को बैठ के। लेकिन हमारी जनरेशन कहां फंसी हुई है? रोज रात को जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ड्रीमिंग का, हम दे रहे हैं चैटिंग में, स्क्रोलिंग में, डूम स्क्रोलिंग में, कि मतलब स्क्रोल करते करते थक के जब सो जाते हैं, क्या ड्रीम करेंगे हम? तो इसलिए बराए मेहरबानी जो चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हैं, जो चीज़ें आपके लिए लिमिट बनाती हैं, उनको तोड़ें, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ें और उससे आगे बढ़ें। 3 ड्रीम किलर्स, 3 ऐसे फिक्रे, ऐसे सेंटेंसेस जो ख्वाबों को मारते हैं। नंबर 1, बी रियलिस्टिक। यार आपने ख्वाब देखा कि भाई मैंने सोच लिया, कल रात मैं बैठा, मैंने सोचा मैंने ना कारोबार करना है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, बेहतरीन लाइफ। भाई ने कहा यार बी रियलिस्टिक, कहाँ से आएंगे पैसे, हमारे पास तो इतनी ज़मीनें भी नहीं है, हमारा कौन सा बाप ने कारोबार किया था, हम जॉब्स वाले हैं, जॉब्स में ही रहे, हम ज़मींदारी वाले हैं, ज़मींदारी में ही रहे, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ड्रीम किल्ड। नेक्स्ट ड्रीम किलर, व्हाट इफ़ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ना हो सका तो। ये लाइन इतने ड्रीम्स को दफन कर देती है जितना शायद ही इंसान इस दुनिया में दफन हुआ है। क्या अगर हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये हो गया। तीसरी लाइन, वेटिंग फॉर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किससे आता है? कि मेरा स्किल पूरा हो जाए, मेरा नॉलेज पूरा हो जाए, मेरा वजन कम हो जाए, मेरी डिग्री पूरी हो जाए। किसी ना किसी सोर्स से कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में हम इंतजार कर रहे होते हैं। सही वक्त अभी है, आज ही है, इसी वक्त ही है, इसके बाद शायद ना हो। तो जो भी बड़ा सोचना है अभी सोच लो। वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं? एक बंदा आता है ना फैमिली में, जनरेशंस में आता है, जो पूरी फैमिली का सब कुछ चेंज कर देता है। अल्लाह का करम ही होता है, लेकिन बंदे में जान होती है, बंदे की बात में, बंदे की सोच में वजन होता है। वो एक आता है जो पॉवर्टी से निकाल के रिचीनेस में, बेहतर हालात में डाल के चला जाता है, फिर फैमिली वैसे चलना शुरू हो जाती है। कई बार नहीं भी चलती, अगली जनरेशन आके फिर डाउन कर देती है। लेकिन एक बंदा आता है जो फैमिली की फाइनेंशियल हालत, फैमिली के हालात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर कर देता है। एक बंदा आता है। वाई नॉट यू, आप लोग क्यों नहीं? जो करता है कि उसके सर पे सींग होते हैं, आपके सर पे सींग नहीं है। वो 2 दिमाग लेके आते हैं, या वो पैदा होते ही बैंक अकाउंट में कोई $1 मिलियन लेके आते हैं। वो भी आपकी तरह ही होते हैं, आप जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको परमिशन होती है बड़ा सोचने की। वो अपने इर्द गिर्द अपने दिमाग से लिमिट नहीं लगाते। तो बराए मेहरबानी, बी यू, बी दैट पर्सन जो चेंज लाए सोसाइटी में, फैमिली में, अपने अंदर। यार आप किसी के लिए चेंज ना लाओ, किसी को पता भी ना चले आपने अपने आप को चेंज किया। ना फैमिली को फायदा, ना सोसाइटी को फायदा, आपको तो फायदा हो जाएगा। आप तो बेहतर इंसान बन जाओगे, या वो भी नहीं बन सकते। इतना तो एटलीस्ट अल्लाह ताला ने आपसे एक्सपेक्ट किया ही होगा कि आप ना करो दीन के लिए कुछ, ना करो सोसाइटी के लिए कुछ, ना करो मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ, अपने आप को बेहतर कर लो। क्या वो भी नहीं कर सकते हम? एक वर्ड है बिलीफ, बिलीफ सिस्टम, लिमिटिंग बिलीफ। ठीक है, हम लोगों का कुछ चीज़ों पे ईमान है, कुछ चीज़ों पे यकीन है। अब बिजली को किसी ने देखा है, लेकिन ये लाइट जल रही है, हमारा यकीन क्या, बिलीफ क्या है कि ये बिजली ट्रैवल करके आई है इस बल्ब तक। देखा तो नहीं है, लेकिन एक बिलीफ है, हमें बिलीफ करवाया गया। इसी तरह हमें बहुत ही फॉल्स बिलीफ दिए गए हैं, जिस पे मैं बार बार कहता हूं मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं आपके ये बिलीफ सेटअप करने में। आपको इस तरह बनाया गया, आपके ब्रेन्स को इतनी लिमिट दी गई है। तो आपने क्या करना है कि इन लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना है। बिलीफ्स कैसे टूटते हैं? एग्जाम्पल देता हूं, कहानी सुनाता हूं छोटी सी, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बंदा जिसका नाम था रॉजर बैनिस्टर। ये बात है 1954 की, 1954। 1954 तक ये बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान 1 मील का सफ़र
4 मिनट से पहले नहीं कर सकता। मतलब ये साइंस ने कह दिया और पूरी दुनिया ने मान लिया कि इंसान जितना भी तेज दौड़ ले, जितना भी तेज दौड़ ले, 1 मील का सफर 4 मिनट से पहले नहीं कर सकता। एक बंदा आया, रॉजर बेनिस्टर, पागल था। जैसे मैंने कहा ना कि जब आप कहो ना कि मेरा ये ख्वाब है और लोग के पागल है, वो है ख्वाब। वेल्डन अगर कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ख्वाब बड़ा नहीं है, सो है। क्यों कहते हैं पागल है? क्योंकि वो नहीं कर सके, क्योंकि और कोई नहीं कर सका। रॉजर बेनिस्टर ने कहा मैं करूंगा। आप प्रैक्टिस करता, आप प्रैक्टिस करता, आप प्रैक्टिस करता। 1954 में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने कहा मैं 4 मिनट से पहले 1 माइल करके दिखाऊंगा। अब उस बंदे ने किया, लाइन लग गई लोगों की, लोगों ने किए, 4 मिनट से पहले कई लोग आ गए। अब वो जो बिलीफ सिस्टम था, लिमिटिंग बिलीफ था, उसने तोड़ दिया। जैसे ही उसने तोड़ा, लोगों ने कहा कि हो सकता है। उससे पहले लोग कहते नहीं हो सकता। क्रिकेट देखते हैं आप लोग? कौन कौन क्रिकेट देखता है? शौकीन है, सारे शौकीन है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? चलें उसकी कहानी सुनते। ओडीआई क्रिकेट से पहले था टेस्ट क्रिकेट। 1971, 5 जनवरी 1971 को पहली दफा ओडीआई क्रिकेट का मैच हुआ, वनडे इंटरनेशनल, जिसमें 50 ओवर रखे गए। एक कंसेप्ट बन गया, कोई भी बैट्समैन, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो 50 ओवर्स में एक बैट्समैन 200 रन करे। सईद अनवर भी पहुंचा 194 तक, फिर उसने छक्का मारने की कोशिश की। सौरव गंगोली ने बड़ा डेडली कैच किया, उसके सर पे भी चोट लगी, लेकिन 200 नहीं हुए। 2010, 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बना दिए ओडीआई क्रिकेट में। 39 साल लगे ये बिलीफ सिस्टम, ये लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने में कि 200 रन 50 ओवर में पॉसिबल है। जैसे ही तेंदुलकर ने किया, 2011 में, एक साल बाद, बल्कि कुछ महीने बाद, वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी कर दी। कुछ महीने बाद रोहित शर्मा ने 2013 में डबल सेंचुरी कर दी। क्रिस गेल ने 2015 में डबल सेंचुरी कर दी। मार्टिन गुप्टिल ने 2015 में डबल सेंचुरी कर दी। अब आप ये बात थोड़ा सा समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? 39 साल तक एक बिलीफ था कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 200 रन करना। जैसे ही एक बंदे ने किया, अगले 5 साल में लाइन लग गई। जैसे ही लिमिटिंग बिलीफ टूटा, पॉसिबिलिटीज निकलना शुरू हो गई। कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता अगर वो आपकी नीयत से गुजर जाए, पक्की नीयत से वो हो जाता है। और एक दफा लिमिटिंग बिलीफ टूटता है, पीछे लाइन लग जाती है। तो इससे हमने ये सीखा कि हम अनकॉन्शियसली ना फॉल्स लिमिटिंग बिलीफ में फंसे हुए होते हैं। फॉल्स मतलब ना, मैं ये कहता हूं कि देखो, जिंदगी में ना बहुत चीजें आपको रोकने के लिए, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं। बराए मेहरबानी खुद के लिए खुद जनरेट ना करो। आज घर जाके ना, अगर टाइम मिले, एक कागज उठाना, एक पेंसिल उठाना और लिखना कि मुझे क्या चीजें रोकती हैं बड़ा सोचने से, बड़ा होने से, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने से, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने से, अपने दीन के लिए कुछ करने से, अल्लाह की राह में किसी काम से निकलने से, जाके वो लिखने हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। ड्रीम बिग की निशानी क्या है, कोई बता सकता है? ड्रीम बिग की क्या निशानी है? कि लोग क्या कहें, पागल है। अब लिमिटिंग बिलीफ कैसे होता है? आई विश मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता, आई विश मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से होता। जबकि मौजूदा तौर पे आप बहुत बेहतर हो बहुत कुछ करने के लिए, बहुतों से बहुत बेहतर हो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन एक छोटी सी लाइन कि यार मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हूं, वो आपका पूरा टेम्पो उखाड़ के फेंक देता। आपको जिस दिन समझ आ गई ना कि ये फजूल सी लाइन मेरी लिमिटिंग बिलीफ है, आपकी जिंदगी गुलजार हो जाएगी, आपके रास्ते, आपके सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ड्रीम बिग क्या है कि आपको अपना रास्ता पता हो कि मेरी ये डायरेक्शन है। आप जब जाते हैं ना बस स्टैंड पे और वो कहते हैं हाँ जी कहाँ की टिकट चाहिए, आप कहते हो कहीं की भी दे दो। वो कहीं की भी नहीं देगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, कहेगा पागल है। असल पागल वो है जिसको ये नहीं पता कि उसने टिकट लेके कहाँ जाना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द ड्रीम बिग करो, अपने रास्तों को ठीक करो, अपने डायरेक्शन को ठीक करो। जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, आप जाओगे कहां? जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, वहीं गोल गोल घूमते रह जाओगे सारी जिंदगी, घूमते 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 मर जाओगे। 8 फुट का इजाफा करोगे। अल्लाह अल्लाह खैर चलो। आज हमने ये एक्टिविटी इंशाल्लाह करनी है, ठीक है? आप में जो है टैलेंट की कमी नहीं है, आप में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को परमिशन नहीं दे रहे बड़ा होने की।
बड़ा बनने की, जैसे परमिशन आप बचपन में दिया करते थे। तो भाई दोबारा से बचपन में जाएं, ड्रीम बिग करें, खुद को परमिशन दें और लाइफ में लग जाएं, क्योंकि जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी रास्ता क्लियर नहीं होगा। आज भाईजान यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा वाई पे, कि हमने जो ड्रीम बिग किया है, क्यों मैं बड़ा करूं तो क्यों करूं, मैं लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करूं तो क्यों करूं, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप कहेंगे शाबाश, बस यही मकसद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ योर वाई। ड्रीम बिग तो कर लिया, क्यों किया पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। क्वेश्चंस हैं, मैं हाजिर हूँ।